हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले के वीडियो सारे बन चुके हैं पाइथन ऑपरेटर के ऊपर, जो इसके टाइप थे अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, जो टाइप थे ऑपरेटर्स के, उसके वीडियो मैंने बना दिए हैं और सारे एक्सप्लेन कर दिया है उसके बारे में और क्यों यूज़ होता है ऑपरेटर, वो भी उसका भी वीडियो बन चुका है। सारे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। राइट, तो आज उसके जो बाकी रह गए थे टाइप्स वो आगे हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने कंप्लीट करा दिया था। रिलेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर और बीटवाइज ऑपरेटर ये कंप्लीट हो चुका है। लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारा बाकी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लॉजिकल ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी मैं सारा इसके जो लॉजिकल ऑपरेटर के साइंस है उससे समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट डेफिनेशन के लिए आप देख लीजिए, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। कोई भी आपकी कंडीशन दी है उसको कंबाइन करने के लिए किसका यूज़ होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। आपने दो वैल्यू दी, उसको कंबाइन करने के लिए किसका यूज़ होता है, आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर लो उसको। और दूसरा नाम भी बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर को। उसको कंबाइन करने के लिए इसका लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर कौन से तीन आते हैं, एंड, और नॉट। ये आपने अगर पहले कोई लॉजिकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने ये सारे वर्ड्स सुने हैं। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन नहीं है, राइट, तो पहले आपने अगर कभी सी या किसी में कोडिंग की होगी तो आपने ये सब ऑपरेटर का नाम सुना ही होगा। देखिए, तीन होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, एंड, और नॉट। राइट, तो देखिए, मैं एंड आपको पहले फिर एग्जांपल देके आपको समझा दूंगी। पहले देख लीजिए एंड क्या वर्क करता है। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखिए, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया a = 10, b = 3, राइट। अब इसकी क्या है कंडीशन की एंड लगाना है बीच में, राइट। अगर आपने ये दो दी है, आपने 20 लगाया। देखिए, आपने यहाँ पर कोई कंडीशन दी, a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज लेस देन 5, राइट। आपने ये दो कंडीशन लगाई और बीच में क्या लगाया, एंड। अब यहाँ पे a में क्या आप वैल्यू दे रहे हो, b में क्या आप वैल्यू दे रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है, राइट। इसके ऊपर से आप डिसाइड करोगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, राइट। देखिए, तो मैंने a में क्या दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ रखिए आप 10 और क्या लगाया, 5। 10 इज ग्रेटर देन 5, राइट, सही है। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने b में क्या दिया है, 3 इज लेस देन 5, सही है। देखिए, 3 इज लेस देन 5 सही है। तो दोनों कंडीशन क्या हुई हमारी, सही आ रही है, इसलिए आउटपुट क्या आया, सही। इस एंड का क्या मतलब है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्या करेगा कि आपकी अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट का आंसर सही आ रहा है, तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तब आप एंड का यूज कर सकते हो, एंड ऑपरेटर का। फिर सेकंड देख लीजिए आप, और रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ एंड में क्या था कि आपकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो राइट होनी ही चाहिए, पर और स्टेटमेंट आप जब बीच में लगाओगे तब यहाँ पर कोई एक ही स्टेटमेंट आपकी सही होगी तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू। देखिए, यहाँ पर जैसे दिया है 10 इज ग्रेटर देन 5, क्या आएगा आंसर, सही। पर देखिए बी क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 5, तो ये तो रॉन्ग है दूसरी स्टेटमेंट अपनी, पर पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका क्या था कि और का यूज करके आप रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपकी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। अगर आप और ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए, तभी वो ट्रू प्रिंट कराएगा, राइट। तो अब देखिए तीसरी, नॉट का क्या यूज होता है, नेगेट द रिजल्ट, रिटर्न ट्रू इफ द रिजल्ट इज फॉल्स। इसमें क्या होगा, नॉट का काम यही है कि जो सही चीज होगी उसको क्या करने का काम होगा, गलत का, राइट। तो नॉट a इज ग्रेटर देन 5, तो देखिए a की वैल्यू है 10 ग्रेटर देन 5, पर आपने आगे क्या लगाया, नॉट। ये बोल रहा है कि आपका जो 10 ग्रेटर देन 5 जो है वो नहीं है। तो ये कंडीशन के हिसाब से, यही कंडीशन आप ध्यान से पढ़िए कि नॉट लगाया इसने आगे, पर कंडीशन आपकी जो अंदर लिखी हुई है वो सही है, पर इसने क्या लगा दिया अंदर, नॉट। तो क्या हो गई कंडीशन पूरी, आपकी जो स्टेटमेंट जो आपने लिखी वो हो गई फॉल्स, राइट। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर का काम। ये तीनों इसके ऑपरेटर है, एंड, और नॉट।
एंड में क्या होगा, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, और में आप अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी ट्रू प्रिंट कराएगा, राइट। नॉट में तो नेग्लेक्ट ही कर देगा, राइट। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर का काम। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिर उसके बाद हम मेंबर ऑपरेटर्स करेंगे। पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर देख लेते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या, तो देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर के आप नाम से समझ सकते हो कि कुछ या दो ऑब्जेक्ट होगा, उसको सेम करने के लिए ही यूज होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए डेफिनेशन, द आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक वेदर द टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम आईडी वैल्यू। दोनों ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो ट्रू या फॉल्स प्रिंट कराएगा, राइट। बोथ द ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, और मेमोरी लोकेशन भी दोनों की सेम होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग मेमोरी में है तो वो क्या प्रिंट कराएगा, फॉल्स। अभी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देती हूँ। डेफिनेशन देख लीजिए, अब डेफिनेशन देख लीजिए, द आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक वेदर द टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम आईडी वैल्यू। इसका मतलब दोनों वैल्यू आपकी अगर सेम है तभी वो आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करेगा और वैल्यू आपकी ट्रू या फॉल्स जो है वो प्रिंट कराएगा। तो देखिए आप एग्जाम्पल में देख लीजिए कौन कौन से हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन कौन से हैं, देखिए आप कौन से हैं उसके टाइप ऑपरेटर के, वो देख लीजिए, फिर बाद में एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। पहला टाइप है इज, दूसरा टाइप है इज नॉट। तो इज में कैसे वर्क होता है, इज रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, ट्रू कब रिटर्न करेगा कि आपका जो, तो देखिए आपने जो पहले वैल्यू दी है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है a इक्वल टू 1 and 2, b इक्वल टू 1 and 2, c इक्वल टू a, राइट। ये मैंने वैल्यू दी है a की, यहाँ पर ये जो इसने खुद से दी है, राइट। अब यहाँ पर मैं डिफाइन कर रही हूँ कि कौन सी वैल्यू मेरी इसमें से होगी। तो देखिए इसमें क्या वर्क करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट, राइट। अब ऑब्जेक्ट ले लो, वैल्यू ये क्या होनी चाहिए आपकी, दोनों सेम होगी, तभी आप इसका यूज करके आपका जो आउटपुट में है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करा सकते हो। तो देखिए a इज b, क्या a b है, तो मैंने यहाँ पे a में क्या दिया है, 1 और 2 दिया है, राइट। तो a b हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि मेरा तो a इक्वल टू क्या है, 1 and 2। अगर मैंने a की जगह पर यहाँ पर 1 और 2 लिखा होता तो a इज b हो सकता है। बाकी जैसे आप x वाला मैथ्स में सम करते थे, x इक्वल टू आपने ऊपर कोई वैल्यू आपको बोला गया है x इक्वल टू 4, जहाँ जहाँ x लिया हुआ है आपका, मैथ्स में आप कभी करते होगे, आपने मैथ्स में वाला x फाइंड करने का क्वेश्चन आता होगा, तो आपको x फाइंड करने बोलते हैं तो एक इक्वेशन दी होती थी, राइट, x प्लस 2x। तो x की वैल्यू आपको दी गई होती है कि 4, तो आपको x की जगह पे क्या लिखना होता था, 4 ही लिख सकते हो आप, उसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते हो। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ। उसी तरह यहाँ पर ये कि इस लगाने से क्या होता है कि इसकी जैसी ही सेम वैल्यू होनी चाहिए। ये देखिए a इज b, क्या a b है, मैंने जो वैल्यू दी है मैंने कंसीडर किया है a इक्वल टू 1 and 2, पर इसने क्या बोला कि a इज b, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स, राइट। तो देखिए a इज c, क्या a c है, तो देखिए c इक्वल टू a, राइट, a इक्वल टू c, तो ये तो मैंने कंडीशन यहाँ पर मैंने कंसीडर ही किया है, राइट। तो a इज c, तो a c है, तो देखिए कंडीशन आपकी क्या आ गई, ट्रू। तो इसका यूज करके आप कर सकते हो कि अगर दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट हैं तो आप इसका ऑपरेटर करके फॉल्स या ट्रू प्रिंट करा सकते हो, राइट। तो सेकंड है इज नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करेगा कि दोनों इसके, क्योंकि हमने इज नॉट लगाया है, इज नहीं लगाया है, इसने तो अंदर ही इसकी स्टेटमेंट में ही बोल दिया कि गलत है, तो गलत है, तो वहाँ पे आउटपुट में आपका क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट कराएगा। तो देखिए a इज नॉट b, ये बोल रहा है कि a जो हमारा है वो b नहीं है, हाँ तो सही बात है ही नहीं, तो क्या प्रिंट कराया उसने, ट्रू, a इज नॉट b। देखिए a 1 और 2 है, a b नहीं है, इसलिए इसने प्रिंट करा दिया ट्रू, राइट। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर का है, समझ लीजिए, आप नाम पर से समझ गए ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो आपकी सेम वैल्यू होगी उसी को प्रिंट कराएगा ट्रू, बाकी को क्या करा देगा, फॉल्स प्रिंट कराएगा, राइट। तो नेक्स्ट देख लीजिए आपका मेंबर ऑपरेटर। तो देखिए मेंबर ऑपरेटर के अंदर ये दो आते हैं, इन और नॉट इन। जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर आपको बीच में क्या लगाना होता है, इज और इज नॉट, ऐसे मेंबर ऑपरेटर के अंदर इन और नॉट इन। मेंबर से समझ लीजिए कोई अंदर उसके जो ऑब्जेक्ट है वो उसका मेंबर है, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल से देख लीजिए, a इक्वल टू मैंने दिया है 2 और b इक्वल टू 1 2 3, राइट।
तो इसी की तरह सेम है, बस थोड़ा इसमें वैल्यू है, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, राइट। और इसमें सीक्वेंस से यूज़ करना है, इसमें आप बिना सीक्वेंस के यूज़ कर सकते हो, राइट। मेंबर ऑपरेटर में इन और नॉट इन में देख लीजिए कैसे वर्क करता है। इन में रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाई वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। देखिए रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज इन प्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ए इन बी, क्या ए बी में है? अब इसमें से आपको वैल्यू देखनी है, जैसे आपने मैथ्स में वो सेट वाला पढ़ा होगा, 11th आपने 11 साइंस किया होगा, या आपने डिप्लोमा के और डिग्री के किसी भी फर्स्ट सेम में आया होगा मैथ्स, तो आपने सेट वाला पढ़ा होगा कि ए सेट बी। तो देखिए अगर ए का सबसेट बी के अंदर होगा तो आपकी कंडीशन क्या होती थी? हाँ सही है कि आप ए यूनियन बी लिख सकते हो कि हाँ ये मेरा ए किसके अंदर है। तो उसी तरह से मेंबर ऑपरेटर में है कि इसके अंदर ए के अंदर जो है ए की ऑब्जेक्ट आपका बी के अंदर कोई भी एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो कंडीशन क्या कराएगा? प्रिंट। देखिए रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाई वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो ए इक्वल टू 2, तो 2 बी के अंदर है कहीं पर, ये देखिए है, राइट। तो क्या करा है इसने? ए इन बी, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो है हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर, इसलिए इसने प्रिंट कराया 2, राइट। तो देखिए नहीं है, तो देखिए क्या है? नॉट इन में रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाई वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। क्या प्रिंट करेगा? ट्रू करेगा अगर सीक्वेंस के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो फॉल्स प्रिंट कराएगा, राइट, क्योंकि इसने अंदर क्या लगाया है आपका? नॉट इन लगाया है। इन लगाया होता तो ट्रू प्रिंट कराता, और नॉट इन लगाया है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी है, पर इसने क्या दिया? स्टेटमेंट नॉट इन, इसलिए आपका आंसर आया फॉल्स। तो ये काम था मेंबर ऑपरेटर का। और अगर आपको पीपीटी चाहिए होगी तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, और मेरे नोट्स भी हैं सारे। तो आज के सारे वीडियो, 3 जो वीडियो बन चुके हैं हमारे ऑपरेटर के ऊपर, तो ऑपरेटर्स का टॉपिक अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लिस्ट टपल जो है वो डिटेल में समझेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे वो लिस्ट के ऊपर आगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। थैंक यू।